नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रांची में आज एनएचआरएम, एएनएम, जेएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव किया और पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। आंदोलनकारी पारा मेडिकल कर्मियों ने राजभवन के पास पहुंचकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। इसका प्रभाव झारखंड में कामकाज में कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। सोमवार को रांची की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, आंदोलन और आंदोलनकारी ही दिखते रहे। एनएचआरएम, एएनएम और जेएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ के बैनर तले पारा मेडिकल कर्मियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए हजारों की संख्या में नर्स और पारा मेडिकल कर्मी एक साथ निकले और देखते ही देखते राजभवन तक पहुंच गए। आंदोलन, ये मार्च राजभवन तक पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। सामने में जो एएनएम दीदी हैं, जीएनएम दीदी हैं, उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए और काफी आक्रोशित भी हैं। पहले उन्हें कई जगहों पर रोकने की कोशिश हुई। राजभवन के इलाके में धारा 144 लागू रहती है। बावजूद इसके यहां तक आंदोलनकारियों का पहुंच जाना पुलिस पर कई सवाल खड़े करता है। लेकिन प्रदर्शन यहीं तक नहीं रुका। महिला प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ चली। इस वक्त बैरिकेडिंग टूट चुकी है और बैरिकेडिंग टूटने के बाद की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना है और यहाँ से जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं को रोकने के लिए यहाँ जो पुलिस के जवान हैं वो किस तरह से महिलाओं को रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से महिला पुलिस जवान की तैनाती नहीं की गई थी और महिला पुलिस जवान की तैनाती नहीं होने की वजह से ही ये स्थिति उत्पन्न हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन महिला पुलिस की तैनाती ना के बराबर थी। नियमितीकरण नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा आंदोलन, ऐसे ही हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ये पुलिस के जवान, महिलाओं की तैनाती नहीं की गई थी। आप लोगों के साथ पुरुष की हम लोग का 16 साल हो गया। प्रशासन एक भी नहीं थी, और प्रशासन एक भी नहीं थी। हमारी बहनों को पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया, मारा गया, पीटा गया। एनएचआरएम, एएनएम, जेएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की एकमात्र मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। सोमवार को राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक इन्होंने अपनी शक्ति दिखा दी और राजभवन के पास आकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। आने वाले दिनों में इस आंदोलन की आंच जाड़े के मौसम में झारखंड के माहौल को कितना गर्माती है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। और दुमका की शिकारीपाड़ा इलाके की करकट्टा पहाड़ से बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद किया गया है। नक्सलियों द्वारा विस्फोटक छुपाकर रखा गया था। दुमका पुलिस और कमांडेंट ने सर्च अभियान चलाकर विस्फोटक बरामद किया, जिसमें 220 न्यूज़िल जिलेटिन और 411 डेटोनेटर शामिल है। विस्फोटकों के इस जखीरे को देखिए, देख लीजिए मौत के इस सामान को। इसमें 220 न्यूज़िल जिलेटिन, 411 डेटोनेटर हैं। इन विस्फोटकों के जरिए कितना बड़ा धमाका हो सकता था, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मौत का ये सामान इकट्ठा करके रखा था नक्सलियों ने, जिसे दुमका के शिकारीपाड़ा इलाके के करकट्टा पहाड़ से बरामद किया गया। सामग्री के बरामदगी हेतु एक टीम बनाया गया, जिसमें एसएसबी के कमांडेंट द्वारा 3 ऑफिसर उसमें डिप्यूट किए गए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके डीएसपी और साथ में थाना प्रभारी भी डिप्यूट किए गए और हमें नियोजेल से लेकर के कॉर्डेक्स और ये नया उनका जो बैजेस होते हैं नक्सलियों के, वो मिले हैं। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी तब मिली जब दुमका पुलिस और 53वीं वाहिनी के कमांडेंट ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जिले के एसपी और कमांडेंट को सूचना मिली थी कि दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाने के आसपास के वन क्षेत्र करकट्टा पहाड़ में नक्सलियों ने विस्फोटक छुपा कर रखा है।
इसी सूचना के आधार पर करकट्टा पहाड़ी वन क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान करकट्टा पहाड़ी क्षेत्र के निचले हिस्से में उपला मिट्टी दिखाई दी, जहां कुछ झाड़ी और पेड़ लगाए गए थे जो सूखे हुए थे। पुलिस ने जब इस जगह की तलाशी ली तो हथियारों का जखीरा मिला। ये अभी जांच का विषय है कि चूंकि ज़मीन के अंदर जो रखा रहता है सामग्री तो वो जल्दी ही ख़राब भी हो जाता है, तो इसको अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कितना पहले रखा गया था, परंतु इस पर हम लोग जांच करके ये देखेंगे कि किसने रखा था और कब रखा था। हाल के दिनों में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कामयाबी मिली है। दुमका के शिकारीपाड़ा में विस्फोटकों के जखीरे की बरामदगी उन्हीं कामयाबियों में अगला कदम है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। वहीं लातेहार में केसी कंपनी के बेचिंग प्लॉट में जेपीसी उग्रवादियों ने हमला कर 24 से अधिक कर्मियों को बंधक बना लिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। केसी कंपनी रेलवे का निर्माण कार्य कर रही है। नक्सलियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद काम बंद करने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चोट के निशान दिखाता कर्मचारी और गाड़ियों के टूटे शीशे बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ कुछ न कुछ तो जरूर गलत हुआ है। तस्वीरें लातेहार की हैं। लातेहार के मालहन में दर्जनों की संख्या में पहुंचे उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। चंदवा थाना क्षेत्र के मालहन स्थित केईसी कंपनी के बेचिंग प्लांट में उग्रवादियों ने रविवार देर रात जमकर उत्पात मचाया। दर्जन की संख्या में पहुंचे उग्रवादियों ने कंपनी में काम कर रहे करीब 2 दर्जन कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इस दौरान विरोध करने पर 4 कर्मियों के साथ जमकर मारपीट भी की गई। उग्रवादियों ने मौके पर कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। निर्माण कार्य में लगे कर्मियों ने बताया कि हथियार से लैस उग्रवादियों ने उनके साथ मारपीट की और काम बंद करने की धमकी दी। सर हम खाना खा के निकले, मैंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद में यहाँ से लेके मैंने रेलवे लाइन उसका दी, मारने लगा। कनपट्टी में भिराया हुआ था। अब बोल रहा था जीएम कौन है, इंचार्ज कौन है, उसको नाम बताओ। हम बोले सर सब मैंने पूरा लेबर है, भागो। मैंने यहाँ से ना तो साला मार देंगे गोली। क्या मांग रखा था, किस लिए मारने पिटाई? बोल रहा था सर हाँ जीएम के नंबर लाओ, मैनेजर के नंबर लाओ, इसलिए। इस हमले की जिम्मेवारी जेपीसी उग्रवादी संगठन ने ली है। दरअसल पतरातू से सोननगर तक बन रही 3rd रेल लाइन के निर्माण का काम कर रही है केईसी कंपनी, जिसके साइट पर रविवार रात उग्रवादियों ने हमला किया और ये धमकी देकर चले गए कि काम बंद नहीं किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। घटना की सूचना के बाद हमेशा की तरह पुलिस देर से पहुंची और जांच के बाद कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर नक्सलियों को पुलिस का डर होता तो क्या वो इस तरह कंपनी की साइट पर उत्पात मचाते और काम बंद करने की धमकी देते? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड। वहीं धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने कानूनों को चुनौती देने नावी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश कपिल सिब्बल से कहा कि वो इन कानूनों को चुनौती देने वाली अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल करें। बता दें आपको कि लव जिहाद और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक में बने कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को की जाएगी। और इधर गुमला की सीसई में 20 साल पहले ईसाई धर्म अपनाने वाले 8 लोगों ने अपने सरना धर्म में घर वापसी की। घर वापसी नवपहड़ा समिति आदिवासी समुदाय के लोगों ने ग्राम सभा कराया। नवपहड़ा समिति के सचिव के अनुसार गांव के अगस्तुत तिर्की परिवार ने 20 साल पहले धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन अब परिवार के लोगों ने अपने मूल धर्म में वापस आने की बात की, जिसके बाद ग्राम सभा के माध्यम से कार्यक्रम कर परिवार के 8 लोगों को घर वापसी कराई गई। नवपढ़ा में लंगटा पबिया कर दादा मन हमिन के एक आमंत्रण पत्र दिलाए कि हमिन ईसाई है और ईसाई से हमिन उरा होवे के चाहिला और हमें नाव पढ़ा कर सब आदमी सब गांव कर जुटली और इमन के विधि विधान से अपन
उरांव समाज सरना धर्म में लाने कर काम कर ली। सासुर मने हो रहा है कि ईसाई धर्म ने तो हमरे के पहले रहा है कि सरना धर्म ने तल बाद ने होला ईसाई धर्म तो ओकर ने हमरे के नहीं अच्छा लागलक तो आइ गेले खन और सरना धर्म ने हमरे के कोई नहीं बहकल न सिखल हमरे अपन दिल ने सोच के दियो स्त्री पुरुष से हमरे मिल जुल के बढ़िया से हमरे और सरना धर्म ने। और रांची सीआईडी की साइबर सेल ने असम से एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। यह अपराधी लोगों को चूना लगाने के लिए बायोमेट्रिक का ही क्लोन बना लिया करता था और ऐसी ही ठगी रांची के एक शख्स के साथ हुई, जिसने मामले की शिकायत साइबर सेल में की। छानबीन में पता चला कि अपराधी गणेश मंडल ने बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का दुरुपयोग कर मशीन के माध्यम से पैसे की निकासी की थी और इसके पास से मोबाइल, सिम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईडी कार्ड, लैपटॉप और पासबुक बरामद किया गया है। मामले में जल्द ही सीआईडी गणेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी ताकि अन्य अपराधियों का पता चल सके। अवध पोद्दार के अकाउंट से जो है करीब 2.5 लाख रुपया निकासी हो गया था, जो इनको मालूम ही नहीं पड़ रहा था। फिर बाद में जैसे पता चला तो वो रिपोर्ट किए और रिपोर्ट करने के बाद 90 दिन के अंदर रिपोर्ट करने के बाद जो है तुरंत जो है उनका पैसा वापस होता है। तो उसके मुताबिक 2.5 लाख इनका निकाला गया, उसमें 1,30,000 रुपया इनको वापस भी हो गया है। तो इसमें अभी हम लोगों के पास है गणेश मंडल, जिसका उम्र करीब 42 साल का है। ये बेसिकली क्या करता है कि बैंक मित्रा के नाम पे बहुत सारा फर्जी अकाउंट पर बैंक मित्रा का ये खोल देता है, अकाउंट खोल देता है, बीसीएस खोल देता है। खोलने के बाद जो है उसके माध्यम से जितना पैसा आ रहा है, मतलब अगर कोई एईपीएस सिस्टम यूज करना चाह रहे हैं तो उसमें इन लोगों के पास कुछ आधार इनेबल्ड, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स इनके पास जैसे मिल जाता है और उन पर्टिकुलर कस्टमर्स का फिंगरप्रिंट अगर ऑनलाइन में कहीं अवेलेबल है तो उस फिंगरप्रिंट को ये लोग क्लोन करके राज्य के विभिन्न जगहों से ये लोग जो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अवध पोद्दार का पूरा 2.5 लाख रुपया ये लोग विभिन्न टाइम में फॉर स्पैन ऑफ 1 ईयर उस पीरियड में ये लोग जो है निकासी कर दिया था। तो इसका मेन किंग पिन रमेश मंडल था, जिसको हम लोग असम से पकड़ के अभी तो कोर्ट। और धनबाद आईआईटी आईएसएम में काम करने वाले कर्मचारी पवन कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पवन आईएसएम के टाइप 2 क्वार्टर में रहता था। देर रात कमरे से बाहर नहीं निकलने पर लोगों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पड़ोस में रहने वाले लोगों ने आईएसएम प्रबंधन को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद आईएसएम के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। कमरे का दरवाजा खोलने पर कर्मचारी का शव बाथरूम के गीजर में गमछा के सहारे झूलता मिला। पवन की शादी 26 तारीख को होनी थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन आपको ये बता दें कि 7 दिसंबर 2022 को शिक्षण संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर का छात्र प्रवीण कुमार ने भी अंबर हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। करने से भी कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था, कोई उनसे मिलने भी आए हुए थे। इस बीच में हम लोग फिर आए, पुलिस को इसकी तत्काल प्रभाव से सूचना दिया गया और खिड़की से झांक के देखने से हैंगिंग का बॉडी दिख गया हम लोग को। फिर प्रॉपर तरीके से जो आगे का पुलिसिया अनुसंधान है वो शुरू हो चुका है और जैसा आप देख रहे हैं कि बॉडी अभी मोर्चरी के लिए जा ही रहा है और इसकी जो भी विवेचना आगे की जाएगी। उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, इसलिए कि वो लोग जो बताएंगे क्या मैटर है नहीं है, लेकिन आए थे, पता चला कि आए थे। अभी कहाँ पर हैं हम नहीं कह सकते। परिवार के लोग क्या कुछ बताएं? कुछ परिवार से कोई लोग से भेजने हुआ। और अगली खबर लोहरदगा से, जहां लावादाग में परिजनों द्वारा शादी से इनकार करने पर नाबालिग प्रेमिका ने खुदकुशी कर ली। जहां प्रेमिका ने जहर खाकर जान दे दी, वहीं उसके प्रेमी ने भी फांसी के फंदे पर झूलकर मौत को गले लगा लिया। दोनों का प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले इस पर राजी नहीं थे। लड़की की शादी तय कर दी गई थी और इधर मामले को लेकर मुखिया का कहना है कि दोनों भागकर बाहर गए हुए थे, जिसे घर वालों द्वारा बुलाकर हत्या की गई है। मुखिया ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है।
कि लकड़ी लाने गई तो उधरे गिर के मर गई, बल्कि गिर के मरी नहीं है। और मरबो करेंगे तो एक न मरता, एक दिन में दोनों मरा है, इसलिए ये मर्डर है। फिर वहीं गिरिडीह के घोड़थंबा ओपी के जेरुआ डे चोंगा सिंगा में समलैंगिकता को लेकर अपने परिवार के विरोधी रवैये से नाराज होकर 2 शादीशुदा महिला दोस्तों ने आत्महत्या कर ली है। ऐसा कहना है कि आसपास के लोगों की तरफ से इस पूरे खबर की जानकारी मिली। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार वाले इसका विरोध कर रहे थे और इसी बात से नाराज होकर एक महिला ने पहले जहर खा लिया और रात में इसकी सूचना अपनी दोस्त को दी। ये सुनकर उसकी दोस्त ने भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 जनवरी को होने वाले पहले T20 मैच को लेकर रांची के JSCA स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर है। टिकट की बिक्री 24, 25 और 26 जनवरी को JSCA के काउंटर से की जाएगी। रांची के JSCA स्टेडियम से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। पहला मैच भारत और न्यूजीलैंड सीरीज का रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच की तैयारियां जोरों पर है और आयोजन को लेकर बता दें कि JSCA अपने आयोजन से हर बार दर्शकों को भी चौंकाता है, साथ ही BCCI को भी चौंकाता है। हमारे साथ JSCA के अध्यक्ष उनसे बात करेंगे। पिछला बार जो मैच हुआ था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जो वनडे मैच, इस बार क्या ऐसा JSCA में नया होगा कि दर्शक भी चौंकेगा, कुछ नया आयोजन देखने को मिलेगा? ऐसा कि अक्टूबर महीना में मैच हुआ है और अभी जनवरी में फिर दूसरा वो 50 ओवर्स था, ये T20 है। तो T20 में जो हाई स्कोरिंग मैच होता है तो ऐसा हम लोग को लगता है कि रन ज्यादा बनना चाहिए। आउटफील्ड काफी तेज है, आउटफील्ड फास्ट है, ग्रास अभी बड़ा है, ये कटिंग होगा तो 0 साइज पर आएगा तो आउटफील्ड और फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल। टिकट की बिक्री 24, 25 और 26 जनवरी को होगी। टिकट की बिक्री को लेकर हर बार जो गहमा गहमी होती है, तो इस बार जो दर्शक टिकट खरीदने के लिए आएंगे उनके लिए क्या ऐसी सुविधा होगी जो उन्हें थोड़ी सी राहत होगी? देखिए, T20 मैच है तो ये जाहिर सी बात है कि लोगों में उत्साह और भी ज्यादा रहेगा और टिकट खिड़की जिस तरीके से पहले भी कोशिश की जाती है हमेशा कि लोगों को असुविधा कम हो, और लोगों से भी हम अपील यही करते हैं कि जो लाइन में लग के आए, जो रूल है अगर एक व्यक्ति को 2 ही टिकट मिल रहा है तो उसको लोगों को फॉलो करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पाए, तो वो सफल आयोजन होता रहे। तो जो एक लीक है, हम लोग उस लीक से बहुत ज्यादा हटना नहीं चाहते हैं, बस सफलतापूर्वक पुराने जो गौरवान्वित इतिहास है उसी को बरकरार रखने की कोशिश होगी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आउटफील्ड में किस तरीके से पानी की बौछार की जा रही है, पिच को तैयार किया जा रहा है, हरा भरा पिच है। और कहा जाता है कि JSCA में हमेशा से जब भी मैच होता है तो चौके छक्के की बरसात होती है, लेकिन इस बार कप्तानी जो है हार्दिक पांड्या के हाथों में है। सूर्य कुमार जो यादव हैं वो उप कप्तानी करते नजर आएंगे। विकेट की पीछे की जिम्मेदारी संभालेंगे ईशान किशन। लिहाजा इस बार लोगों को उत्सुकता है एक बार फिर एक शानदार T20 मैच को लेकर। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। साहिबगंज के जमुनी फाटक के पास अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। गश्ती दल ने दौड़कर पकड़ा एक देसी कट्टा, 2 खोखा बरामद। धनबाद के महुदा में 1 महीने चोरी हुआ ट्रक पश्चिम बंगाल से बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। दुर्गापुर में मिला ट्रक। पाकुड़ के कालिदासपुर में नशे में धुत पति ने पत्नी को पत्थर से कुचला, पत्नी की घटनास्थल पर मौत। झारखंड की CID साइबर सेल ने असम से शातिर साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। बायोमेट्रिक का क्लोन बनाकर लगाता था चूना। कोडरमा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाला गया जागरूकता रथ, बाइक रैली को DC SP ने दिखाई हरी झंडी। अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने की घोषणा का विरोध, रांची में सड़क पर उतरा आदिवासी समाज। बगैर आरक्षण रोस्टर के अस्थायी करने का विरोध। दुमका के सिविल सर्जन कार्यालय के पास धरना, सैकड़ों NRHM कर्मी और ANM धरने पर बैठे, अस्थायीकरण की मांग। मंगलवार के केंद्रीय रेल कोयला खान राज्य मंत्री का पाकुड़ दौरा, अमड़ापाड़ा के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे सीधा संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार मुलाकात। पिनाराई विजयन के तिरुवनंतपुरम में की शिष्टाचार मुलाकात।
धनबाद में IIT ISM के कर्मी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, बाथरूम के गीजर में झूलता लटका मिला शव। गिरिडीह के बकोतर में धूमधाम से मनाई गई महेंद्र सिंह की शहादत दिवस, आदमकद प्रतिमा पर महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने किया माल्यार्पण। पाकुड़ के नॉर्थ कोल माइन से 3 डंपर अवैध कोयला निकलते धराया, रंगे हाथ पकड़े गए माफिया, कई महीनों से चल रहा था काला खेल। देवघर के सरवा थाना इलाके में स्कॉर्पियो ने पेड़ और घर में मारी टक्कर, स्कॉर्पियो पर सवार 5 लोग जख्मी। रामगढ़ के भदानी में बाइक पर सवार महिला गिरकर जख्मी, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, सड़क पर पानी बहाने का विरोध। धनबाद के गोविंदपुर में किराना स्टोर में छापेमारी, अरुणाचल मेड 50 बोतल शराब जब्त। पाकुड़ में 10 सूत्री मांगों को लेकर डीलरों ने की बैठक, सरकार से अनुदान राशि की मांग की, राजस्थान के तर्ज पर मानदेय की मांग। देवघर के टावर चौक पर बीजेपी महिला मोर्चा ने बनाई रंगोली, G20 में भारत को प्रतिनिधित्व मिलने पर पीएम ने जताया आभार। जमशेदपुर के आजाद नगर के शब्बीर हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 जनवरी को T20 का मैच, GSCA स्टेडियम में जोरों पर तैयारी। दुमका रेलवे स्टेशन के पास कोयला किया जा रहा डंप, प्लेटफॉर्म पास कोयला डंपिंग से लोग परेशान, कोयले के डस्ट से परेशान लोगों ने दिया धरना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।